वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जो भी आपको अगर डाउट्स हैं, जो भी मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ आपको उससे रिलेटेड, या फिर आपको कुछ और एंजाइटी है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है? अगर मुझे लगेगा अगर मुझे लगेगा जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों की मेरे को मतलब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचूंगी। ठीक है? तो जल्दी से बताइए कि हम क्या कर रहे हैं अभी। हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? क्या हम ये कर रहे हैं? वेरी गुड। हम ऑलरेडी क्या कंप्लीट कर चुके हैं? नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये दो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारे पास टोटल कितने थे? मेरे ख्याल से अब तो आपको याद होने चाहिए 8 हैं, उसमें से हमने 2 कर लिए हैं। आज जो है मैं आपको थर्ड वन करवाने वाली हूँ। क्या आपको ये जो इमेज है कुछ जानी पहचानी है? क्या ये आपके दिमाग में एकदम इमेज सेट हो गई है? मैं चाहती हूँ कि आप जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये पूरा जो एक वर्ड है, ये लाइन है, जब सुने तब आपके दिमाग में ना ये सिर्फ ये वाली बबल्स वाली इमेज आए और आपको उसमें सारे जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, ये क्लियरली मेंशन किए हुए क्या हो, नजर आए। ठीक है? तो मैंने आपके साथ कर लिया है नाउन्स एंड प्रोनाउंस। आज किसकी बारी है? हमारी वर्ब्स की। किसकी बारी है? वर्ब्स की। आज हम क्या करेंगे? वर्ब करेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए आगे हम देखते हैं वर्ब्स को। मैं आपको पहले वर्ब के बारे में बता देती हूँ। वर्ब कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्बन। ठीक है? कहां से आता है? लेटिन वर्ड से आता है। वर्नम मीनिंग अ वर्ड। ये जो वर्ब नम है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ वर्ड, एक शब्द। क्या मतलब होता है? अ वर्ड मीनिंग एक शब्द। ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन क्या है जो कि हमने पढ़नी है? वो है verbs are words that describe an action, talk about something that happens। ठीक है? क्या है? verbs है वो क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन, या फिर वो उस चीज के बारे में बात करता है जो होता है या हो रहा है। समझ आया आप लोगों को? एक्शन। आपने एक वर्ड याद रखना है, वर्ब इक्वल्स टू एक्शन। क्लियर है ये आपको चीज? मैंने आपको पहले बताया है आपने क्या करना है, वर्ड्स को एक किसी वर्ड के साथ रिलेट करना है और उसके एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में क्या रखना है, एकदम रेडी रखना है, जिससे क्या होगा, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आगे पढ़िए। दे टेक मेनी डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट्स, the time they refer to, and other ideas we want to express। हमारी आपने सुना होगा वर्ब की जो होती हैं वो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है? और वो जो फॉर्म्स होती हैं हम कैसे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जब जब एक सेंटेंस में हम कोई सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट से जो भी हमारा वर्ब क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एग्री करेगा, हम वो वर्ब उस सेंटेंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा ही ईट्स पाई। ठीक है? ही ईट्स पाई। जो यहाँ पे हमारा ईट्स है, इट्स एन एक्शन। ये जो ही है, बंदा है जो, वो एक काम कर रहा है। वो क्या काम है? खाने का काम है। और देखिए हमारी आपकी ईट की क्या क्या फॉर्म ऑफ रहेंगी वर्ब्स? ईट, एट, एंड द लास्ट वन इज योर ईटन। राइट?
लेकिन हमारा यहाँ पे एक हो रहा है ईट्स। ईट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपने टेंस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है टेंस तो मैं आपको आगे टेंस भी करवाऊंगी, तब आप सीख सकते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं और आपका सिंगुलर, जब आपका यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल पर्सन होता है, तब आपकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है और उसके साथ हम ऐड करते हैं एस या फिर ES। वो डिपेंड करता है आपके वर्ब पर। समझे आप लोग? तो यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है? एस, ईट्स। क्या आपको ये चीज समझ आई है? क्या ये चीज आपके दिमाग में प्रोसेस हुई है? वेरी गुड। अगर नहीं भी हुई है तो आपको चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, अभी समझ आने लग जाएगी। अभी आपको जरूरत है जो जितना मैं बताती हूँ आप उतना ही चीजें क्या करिए, लेते हुए उतनी ही अमाउंट में लेते हुए चलिए। तो मुझे बताइए, मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास में नाउन करवाया था तब मैंने बताया था आपको, जब इंसान बोलना सीखता है तब हम उसको क्या सिखाते हैं, बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? नाउन्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम उनको क्या बोलते हैं? चीजों के नाम। मम्मी, पापा, चिड़िया, चेयर, टेबल। हम इस तरीके से बच्चे को समझाते हैं। और जो दूसरी बात बच्चा बोलना सीखता है वो होती है एक्शंस। वो क्या होती है? एक्शन, यानी कि वर्ब। जैसे कि रोना, क्राइंग इज एन एक्शन, है ना? रोना वो एक काम है, रो रहे हैं आप तो आपका वो क्या है? काम है। रनिंग, ये सब हम सिखाते हैं बच्चों को। तो अभी आपके दिमाग में चीजें क्लियर हुई। एक्शन, जो भी हम काम करते हैं जिसमें आपको लगता है कि कुछ काम हो रहा है, उसको हम कहेंगे वर्ब। ऑलराइट, चलिए। अब दुनिया में इतने सारे वर्ब हैं, जैसे नाउन है वैसे ही हम इतने काम करते हैं, तो अब उन सब कामों को कैसे याद रखा जाए? हाउ टू डील विद दीज वर्ब्स, कैसे डील किया जाए? इतने सारे एक साथ आ जाएंगे, आपको दिमाग में हौच पैच हो जाएगा पूरा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वर्ब है भी या नहीं है। इसीलिए हमारी लाइफ क्या की गई है? ऑलरेडी सॉर्टेड करी गई है। तो हमें बहुत थैंकफुल होना है अपने जो फोर फादर्स थे उनका, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ क्या की है? बहुत ही सॉर्टेड की है। चलिए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? अब हम वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर कितने टाइप्स हैं वर्ब के? 7 टाइप्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। द फर्स्ट वन इज योर एक्शन वर्ब, सेकेंड इज स्टैटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, sixth one is modal auxiliary verb, and the last one is your phrasal verb. तो आपको कितने टोटल टाइप ऑफ वर्ब्स मिलने वाले हैं यहाँ पर? 7। ऑलराइट। और जब आप ये 7 टाइप पढ़ लेंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी कि ठीक है, ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब होगा और ये हम इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है? क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? क्या जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आ रहा है, या फिर जो आपको समझना चाहिए वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं? देखिए, आपकी समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो है एग्जाम में जाके बैठकर पेपर के साथ डील करना है। और जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो आप प्लीज भूल जाइए कि आप वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई टीचर आपको बोलता है ये क्वेश्चन पेपर आप कर लीजिए और आप ये करने के बाद एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो मैं आपको आज बहुत ही कटु सत्य बता दूं कि वो टीचर सिर्फ आपका बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में पेपर क्या आने वाला है। तो आपने क्या करना है? तो आपने घबराना है नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने अपने बेसिक्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। ठीक है? देखिए, जॉब आपको भी पता है कि कितनी आजकल मारा मारी है जॉब की। एक एक जॉब के लिए लाखों लाखों बच्चे खड़े हुए हैं।
तो आपने अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है कि वो लाखों बच्चों में, हजारों बच्चों में आपको क्या किया जाए, चुना जाए। ठीक है, चलिए अब अपने वर्ब्स पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया हमारा फर्स्ट वन क्या है, एक्शन वर्ब। An action verb expresses an activity that a person or thing can do. क्या आपने डेफिनेशन पढ़ी? हाँ, तो हमारा एक्शन वर्ब क्या बोलता है? एक्शन वर्ब वो होते हैं जब कोई जो एक्टिविटी है वो एक पर्सन या चीज कर सकते हैं। समझ आई आप लोगों को? कर सकते हैं। तो कोई भी एक्शन जो एक पर्सन या थिंक कर सकती है, हम उसको क्या कह देंगे, एक्शन वर्ब। अब जैसे कि वॉक, लाफ, स्विम, प्ले, ईट, ड्रिंक, सिंग, टॉक, से, स्माइल, रन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देयर इज नो एंड ऑफ इट, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे ईटीसी लगाया हुआ है, देयर इज नो एंड ऑफ इट। लेकिन आपको जब डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी इंसान, कोई भी चीज अगर वो कर सकता है, वो काम है, तो वो क्या होगी, आपकी एक्शन वर्ब होगी। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स रन टू द कॉर्नर एंड बैक। रन, दौड़िए, दौड़ना काम होता है, एग्जैक्टली। तो ये क्या होगा, आपका एक्शन वर्ब में आ जाएगा। द बियर चेस्ड द सैल्मन इन द शैलो रैपिड्स। ठीक है, तो चेज जो वर्ड है, किसी का पीछा करना काम होता है। हाँ, देखिए आप, वो पीछा करना मतलब आपका उसमें काम लग रहा है, वो किस तरीके का काम है वो मैटर नहीं करता। रेनू ईट्स आइसक्रीम, रेनू आइसक्रीम खाती है। तो खाना जो है वो क्या है, काम है जो एक इंसान कर रहा है। अ पर्सन इज डूइंग दिस वर्क। समझ आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर स्टैटिक वर्ब। हमने एक्शन वर्ब कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट है स्टैटिक वर्ब। अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक वर्ब की पहले डेफिनेशन देखेंगे। स्टैटिक वर्ब डिस्क्राइब्स अ सब्जेक्ट्स मेंटल स्टेट। आप चीजें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जो मैं करती हूँ। मेंटल स्टेट, फीलिंग, इमोशन और थॉट्स इंक्लूडिंग थिंग्स दे लाइक एंड डोंट लाइक। स्टैटिक वर्ब क्या हो गया, देखिए जो हमारा एक्शन वर्ब था और स्टैटिक वर्ब में मैं आपको एक बेसिक अभी डिफरेंस बता देती हूँ। हमारा जो एक्शन वर्ब होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल, जो आपको क्या करेगा, बाहर से दिखाई देगा, वो फिजिकली आपको दिखाई देगा। लेकिन जो स्टैटिक होगा वो भी एक तरीके का वर्ब है, लेकिन वो आपके क्या रहेगा, दिमाग में, फीलिंग में, इमोशंस में, विचारों में, आपकी पसंद या नापसंद में। समझ आई डिफरेंस? समझ आया आपको इस चीज का? क्या मैंने आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है अभी? वेरी गुड। अभी हमारे इसमें क्या क्या स्टैटिक वर्ब्स रहेंगे, कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं, आप प्लीज उनको ध्यान से पढ़िए। वांट, चाहना किसी चीज को, क्या ये फिजिकली आपको विजिबल है, क्या आप चाहते हैं? नो, इट्स अ फीलिंग। समझ रहे हैं आप? नीड, प्रेफर, हेट, लाइक, डिसलाइक, सीम, अंडरस्टैंड, नो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरीके के वर्ब देती हूँ एग्जाम्पल में, तो आपने क्या करना है, कम से कम तीन और अपनी तरफ से इस लिस्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है, शायद आपको जो मैंने ये लिस्ट बताई है ना ये याद ना रहे, लेकिन जो आपने अपने 3 खुद से वर्ड्स लिखे हैं ये आपको जरूर याद रहेंगे। तो आपने 3 वर्ड्स को क्या करना है, जरूर लिखने हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। शी रिकग्नाइज्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम।
उसने मुझे पहचान लिया रूम के उस कॉर्नर से भी। रिकग्नाइज, पहचान लेना, ये क्या है? हमारा स्टैटिव वर्ब है। आई लव शाहरुख खान, मुझे शाहरुख खान से प्रेम है, प्यार है। ही इज माई लव। तो शाहरुख खान का क्या है? ये हमारा लव जो क्या रहेगा, हम कभी क्या बोलते हैं, फिजिकली लव दिखा सकते हैं? नो, पर हमारा प्यार करना, इट्स एन एक्शन, तो वो किस में आ जाएगी? हमारी स्टैटिव वर्ब में। आई बिलीव इन गॉड, किसी को अपने भगवान पे विश्वास करना, विश्वास कभी दिखाई दे सकता है? कैन यू सी दैट? इट्स अ बिलीव, फेथ, वो दिखाई नहीं देगा, बट इट्स देयर, राइट? तो इसीलिए किस में काउंट करेंगे हम इसको? स्टैटिव वर्ब में। क्या आपको ये क्लियर हुआ है स्टैटिव वर्ब? होपफुली यस। आप क्या करेंगे, मुझे जब आप क्लास लेते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलेंगे कि हाँ मुझे ये समझ आया है, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है, ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, अगर मुझे लगेगा कि मेरी लास्ट क्लास में आप मुझसे कुछ मिस हो गया, या फिर मैंने आपको कुछ ठीक से नहीं बता पाया, या फिर आपके डाउट्स आए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगी, क्लियर करूंगी। ऑलराइट, ओके। So now is transitive verb. Transitive verb. Transitive verbs are action verbs that always express doable activities that relate or affect someone or something else. क्या आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि डूएबल एक्टिविटीज हो सकते हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं, और ये जो होते हैं वो हमेशा किसी और से या किसी और चीज से क्या रिलेट करेंगे, ये आप मतलब अकेले नहीं कर सकते। जैसे कि आप अकेले दौड़ सकते हैं, लेकिन आप अकेले किसी से प्यार नहीं कर सकते। मैं अगर प्यार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, दैट्स गुड, वो हमारा प्यार करना हमारे किस में आ जाएगा? स्टैटिक लव, स्टैटिक वर्ब में, खुद से प्यार करना, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला आई लव शाहरुख खान, तो मेरा जो लव है वो मेरे लिए भी है, एक कोई पर्सन या कोई चीज उससे क्या हो गई? रिलेट हो गई। समझ आई आप लोगों को ये बात? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें भी आपका लव था, स्टैटिव में भी और इसमें भी। तो ग्रामर में कुछ चीजें क्या होती है, हमेशा ओवरलैप होती हैं, लेकिन आपने उनको कैटेगराइज करना आना चाहिए। आपने लव को किस टाइम पे स्टैटिव में रखना है, किस टाइम ट्रांजिटिव में रखना है, वो चीज आपको दिमाग में क्लियर करनी है। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। तो फिर आप बताइए मुझे, जो लाइक है वो मैं किसी को अकेले कर सकती हूँ? क्लीन, क्या मैं साफ कुछ बिना किसी और चीज को इफेक्ट किए कर सकती हूँ? क्लीन करना, अगर मैं किसी की सफाई कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी कार की सफाई कर रही हूँ, तो मैं अपनी एक कार की सफाई कर रही हूँ, है ना? तो मेरा और उस कार का एक रिलेशन बन गया, क्लीनिंग का रिलेशन। आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। लव, डिसलाइक, हेट, वांट, लर्न, डिजर्व, से, सॉ, ईट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किस में आएंगी? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब में। आपका किसी के साथ किसी काम के द्वारा रिलेशन बना लेना इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हैं, रियांश ate the cookies, the postman will give Sarah the letter, they sold the tickets। अभी रियांश का कुकीज के साथ है रिलेशन, पोस्टमैन का किसके साथ है? सारा के साथ, और उनका किसके साथ है? टिकट्स के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको रिलेशन? वेरी गुड। अभी देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको पता करना हो कि कैसे हम पता करेंगे यार ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है अपने दिमाग में, व्हाट, ठीक है। रियांश व्हाट कुकीज,
रियांश ने क्या किया? कुकीज को खाया, उसने ईट किया है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. पोस्टमैन गिव सारा द लेटर. पोस्टमैन ने व्हाट लेटर किया? क्या किया? लेटर को गिव किया है. गिव सारा अ लेटर. इन्होंने रिलेशन बना लिया. चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? तो इसी तरीके से जब भी आप देखेंगे किसी भी चीज के साथ हम कोई रिलेशन बना रहे हैं तो उसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब. आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको. नेक्स्ट है आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. एन intransitive verb is one that does not act on something. जिसका आप मतलब कोई भी एक्शन कर रहे हैं आप, इससे आप किसी और को कभी अफेक्ट नहीं करेंगे. वो आप अपने ऊपर कर रहे हैं या आपका अकेले का काम है. जैसे कि वॉक, लाफ, कफ, फेल, हर्ट, स्लीप, सिट, टॉक, वर्क, रन, स्नीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझ आया आपको? देखिए, क्योंकि मैंने ट्रांजिटिव आपको बहुत ज्यादा समझाया है तो होपफुली आपको ये चीज है ना अपने आप ही क्लियर हो जाएगी माइंड में. तो अब मैं डायरेक्टली आपको क्या करती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ. ही अराइव्ड विद मोमेंट्स टू स्पेयर. वो आया कुछ मोमेंट ऑफ स्पेयर मेरे साथ स्पेंड करने के लिए. ठीक है. अराइव्ड, वो आया. क्या वो आया उससे उसने मतलब उसका किसी से रिलेशन बना? क्या उससे कोई इफेक्ट हो रहा है? देखिए, अब उसके बाद वो चिट चैट करते हैं, वो आपका सेंटेंस जब आएगा वो चीज अलग हो जाएगी. लेकिन फिलहाल वो जस्ट आ गया है, वो अकेले ही आया है और अकेले ही अभी उसके ऊपर कोई रिलेशन नहीं बना है और किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. जॉन ईट्स बिफोर लीविंग फॉर स्कूल. जॉन खाता है स्कूल जाने से पहले. तो इसमें किसी का और कुछ चीज है, वो खुद खा रहा है. अब वो क्या खा रहा है, वो कैसे खा रहा है, जब हम अलग अलग सेंटेंस यूज करते हैं तो वो चीजें अलग हो जाती हैं. फिलहाल जो वो खा रहा है वो सिर्फ एक बात है कि वो खाता है. समझ आई? और वो सिर्फ उसके साथ है, वो किसी और चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो खुद उस चीज से अफेक्ट हो रहा है. माई बैक हर्ट्स. मेरी बैक जो है दर्द कर रही है. तो इसमें मैं किसी और को कुछ कह सकती हूँ या कोई और रिस्पॉन्सिबल है या कोई और अफेक्ट हो रहा है इस बात से? नो. ऑलराइट, वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज योर ऑक्सिलरी वर्ब्स. Auxiliary verbs or helping verbs are used in English to change another verb's tense, voice or mood. क्या मैंने जो डेफिनेशन अभी पढ़ी आपको समझ आई है? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और इनको इंग्लिश में तब यूज किया जाता है जबकि हम कोई एक ऑलरेडी सेंटेंस गिवन है उसका हम टेंस चेंज करना चाहते हो, वॉइस चेंज करना चाहते हो या फिर उसका मूड चेंज करना चाहते हो. ठीक है. और आप कोई भी दुनिया में सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स के नहीं फॉर्म कर सकते हो, है ना. आपको ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं क्योंकि यही आपको एक क्या करते हैं, सेंस बनाते हैं. वही आपको बताते हैं कि ये चीज प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है या फ्यूचर में चल रही है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड देयर इज ऑलवेज अ मेन वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स द मेन एक्शन. क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं कभी भी अपने आप अकेले यूज नहीं हो जाएंगे सेंटेंस में. ये हमेशा एक मेन वर्ब के साथ क्या होते हैं, यूज होते हैं. जो वो मेन वर्ब है वो सेंटेंस का मेन एक्शन बताएगा, लेकिन उसका प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट या उसकी वॉइस, ये मूड कौन डिस्क्राइब करेगा? हमारा क्यूट लिटिल
ऑक्सिलरी वर्ब। हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या क्या हैं? इज, एम, आर, बीइंग, हैज, हैव, हैड, बी, वाज, वर, डज, डू, डिड। ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आई हैव ईटन सुशी मेनी टाइम्स बिफोर। मैंने पहले भी बहुत बार सुशी खाई हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हैव हटा दूं, ये हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये जो ईटन है, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, जो कि हमें बता रहा है व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या काम चल रहा है? खाने का काम चल रहा है या खाने की बात हो रही है? सुशी कोई इंसान नहीं होता, इट्स अ फूड, इट्स अ टाइप ऑफ फूड। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा देती हूँ, आई ईटन सुशी मेनी टाइम्स बिफोर, अब ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है ये बंदी या बंदा? कि मैं पहले खा चुकी हूँ, मतलब आप समझ रहे हो, मैं खा चुकी हूँ, आप बोलते मैं खा चुकी हूँ, चलिए जो भी है, चुकी हूँ। अगर मैं चुकी हटा दूं यहां से, मैं हूं खा, मैं खा हूं, चुकी हटा दिया मैंने, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसी तरीके से मतलब एकदम नॉनसेंस आपको ये सेंटेंस लगा होगा जो मैंने अभी बोला, वैसे ही इंग्लिश में होता है। जब आप ये हटा देते हैं ना, तो वो जो सेंटेंस होता है एकदम नॉनसेंस लगता है। ठीक है, दैट पीस ऑफ सुशी वॉज ईटन बाय मी। वॉज, वो मेरे द्वारा खाया गया था। ये आपको वॉइस का है। एक्टिव पैसिव वॉइस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने देखना है, आपको लगता है कि आपने सीखने चाहिए वॉइसेस जो कि हर एग्जाम में आते हैं, तो आप प्लीज देखिए, वो क्लासेस मैंने करवाई हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं एक्चुअली, और वहीं पे मैंने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं। तो आप जरूर देखिएगा वो क्लासेस, क्योंकि आप देखिए ग्रामर को क्या है, आप बहुत ही बाइंड करके मत रखिए कि मैं सिर्फ आर्टिकल सीखूं या मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सीखूंगी। तो आप जब ऐसा अपने आप को बाउंड कर लेते हैं ना, तो आप अपने आप को एक किसमें डिब्बे में कैद कर लेते हैं और आप फिर चीजें सीख नहीं पाते। तो याद करिए, आप समझिए एक बात, सीखने को हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, तो वॉइसेस आपने क्या करनी है, जरूर सीखना है, और नरेशन भी सीखना है, जो कि मैंने करवा दिया है ऑलरेडी। ये दोनों चीजें आपने सीखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जरूर कि हाँ हमने देख ली है और हमें समझ आई है, या नहीं भी समझ आई तो फिर मैं आपको फिर से बताऊंगी। चलिए, डिड यू टेक माई बुक? डिड, क्या तुमने मेरी बुक ली थी? समझ रहे हैं आप? तो ऑक्सिलरी वर्ब की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। बिना इसके हम अपने टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वन इज योर modal auxiliary verbs. A modal verb is a type of auxiliary verb used to express ideas such as ability, possibility, permission and obligation. मोडाल जो वर्ब्स होते हैं वो आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज होते हैं, जैसे कि कैन, मे, माइट, वुड, विल, शुड, ऑट, कुड एंड शैल। जब भी हम ये मोडाल्स का यूज करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो हम क्या करते हैं, एबिलिटी की या तो पहचान करते हैं, पॉसिबिलिटी की, या परमिशन ले रहे होते हैं, या ऑब्लिगेशन होता है हमारे ऊपर, है ना। और आपके सिलेबस में भी क्लियरली ये चीज जो है अलग से मेंशन है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो आपने ये चीज बहुत अभी अच्छे से समझनी है। कोई भी मोडाल वर्ब जो आपको आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या होगा, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और वो कैसे पता लगा लेंगे आप, बहुत बड़ी कोई लिस्ट है नहीं, वो इतनी है, तो आपने ये नोट डाउन करना है और क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे हम। शिया माइट ईट दैट पाई बिफोर ही गेट्स होम। वो शायद पहले ही पाई खाए, शिया पहले ही वो पाई खा जाए जब तक वो घर पहुंचे, उसके घर पहुंचने से पहले ही। तो ये क्या है, आपकी एक पॉसिबिलिटी बता रही है, ऐसा हो सकता है, माइट।
माइट क्या करता है, आपको पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को मेरी बात? सो नेक्स्ट वन, कायरा शुड गिव यू सम ऑफ दैट पाई गिवन यू बॉट इट। समझ आया? आपको वो पाई लेकर आना चाहिए जो कि कायरा ने आपको दिया था। चाहिए, कैसा करना चाहिए, शुड। ये ऐसी क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन कर रहे हैं आपको। ये देखिए, यू मस्ट नॉट डिले, ये भी आपकी क्या है, एक ऑब्लिगेशन, आपको देर नहीं करनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको, क्योंकि चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस समझनी है आपको और अपने दिमाग में क्या करनी है, एकदम क्लियरली बिठा लेनी है। सो दिस वन इज योर लास्ट, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आर phrases that act as individual verbs, often combining two or more words and changing their meaning. तो जो ऑक्सिलरी आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो एक फ्रेज की तरह काम करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वर्ब्स की तरह काम करते हैं। देखिए, इसमें कुछ 2 या 3 वर्ड्स एक साथ आएंगे। ठीक है, और जब आप वो 2-3 वर्ड्स को आप साथ में लेकर आ जाएंगे तो जो वो 2-3 वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग रहता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या ये चीज समझ आई? जैसे हमारे क्या होते थे, कंपाउंड नाउन्स होते थे, उसमें हम 2-3 वर्ड्स क्या होते थे, नाउन्स को साथ में लेकर आते थे, लेकिन जब वो 2 नाउन साथ में आते थे तब इंडिविजुअलिटी ऑफ दोस 2 वर्ड्स क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। इसी तरीके से हम 2 वर्ब्स को या 3 वर्ब्स को या 4 वर्ब्स को जब साथ में लेकर आते हैं तो उन वर्ब्स की इंडिविजुअलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्या ये चीज एकदम क्लियर है? द फ्रेजल वर्ब यूजुअली हैज अ मीनिंग डिफरेंट टू द मेन वर्ब। यही बात मैंने आपको बताई अभी, जैसे कि ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, कम अप विद, टू कॉल अराउंड, टू चेक आउट। ये जो वर्ड्स है, ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, ये आपने जब पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो इनका मतलब है, ब्रिंग अप मतलब लाना। ठीक है, क्या ब्रिंग अप मतलब ऊपर लाना होता है? इसका मतलब नहीं, किसी चीज का मुद्दा उठाना, उस चीज को ऊपर मतलब मुद्दा उठाना टाइप्स। लुक आफ्टर, ऊपर देखना मतलब हुआ लुक, आफ्टर बाद में देखना हुआ नहीं। लुक आफ्टर मतलब वो होता है देखभाल करना किसी की। ठीक है, मैं आपके लिए कल फ्रेजल वर्ब्स की पूरी क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको कुछ नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगी, आपको बताऊंगी, उनके मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ऑलराइट, सो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए, आप जब मुझे बताते हैं कि आज क्लास में समझ आया या फिर आज आपको क्लास की कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम करना चाहिए लोगों को, तभी आप आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कभी भी कि ये कमी थी मुझ में, तो आप मुझे तभी बता दीजिए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, और आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना है। आपका दिसंबर में एग्जाम है और आपने वर्ड ऑफ द डे जो है वो मिस नहीं करना। क्या करना है? मिस नहीं करना, बिल्कुल भी आप क्या नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस। और यहाँ पर हम आपको यूपीपीसीएल का फुल कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सके। Alright, thank you so much for watching me here. It's time to sign off now. Thank you.